सारा पैसा हम खर्च किए, एक भी पैसा हमारा फंसा नहीं, टोटल हम धरातल पर उतार दिए। शिक्षा का सुधार कैसे होगा? क्या जिला पार्षद जो बनेंगे वो टीचर बन करके क्लास लेने नहीं जाएंगे? ऐसा कुछ विकास अगर नहीं किए रहते, लोगों के बीच में नहीं रहते, तो हम 2 बार जिला पार्षद नहीं होते। पंचायती राज का चुनाव सबसे टॉप चुनाव होता है, तो मनरेगा फिर जिला पार्षद लोगों को आ गया है। हम इतना मिट्टी का वर्क करावेंगे, इतना बांध सारा है, सुरक्षात्मक दीवार बनवावेंगे बांध से, इतना सारा वर्क करावेंगे, चेक डैम वगैरह बनवावेंगे, जिसमें लोगों को रोजगार देंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। शिवहर उत्तरी प्रखंड के ज़िला परिषद क्षेत्र संख्या 3 में हम हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अरुण कुमार गुप्ता, निवर्तमान पार्षद, और इनकी पत्नी आशा गुप्ता जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम बातचीत करेंगे इनसे कि क्या कुछ होने वाला है इस पंचायत में, इस क्षेत्र में क्या इस बार प्लानिंग इनकी है। सबसे पहले अरुण जी, आपका स्वागत है। आप एसटीवी के माध्यम से चंपारण से आप मेरे यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके लिए आपका भी धन्यवाद है। और आप मेरी आवाज़ को अपने चैनल से जनता के बीच में रखने जा रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। अरुण गुप्ता जी, जनता ये जानना चाह रही है 5 सालों में क्या कुछ किए हैं आप जनता के लिए, ये बताइए। जनता के लिए गवर्नमेंट जो हमको पैसा दी विकास के लिए, सारा पैसा हम खर्च किए, एक भी पैसा हमारा फंसा नहीं, टोटल हम धरातल पर उतार दिए। ज़्यादा करके हमको विकास के लिए पीसीसी निर्माण में आया और टोटल हम पीसीसी करा दिए। गवर्नमेंट जितनी पैसा देती है उतना ही खर्च करते हैं। उसके अलावा हम क्षेत्र का भ्रमण बराबर किए, उसके सुख दुख में शामिल रहे। कोविड-19 में बहुत सारे लोग घर से नहीं निकलते थे कि कहीं बीमारी फैल जाए, लेकिन हम मास्क लगा करके और कोविड का पालन करते हुए लोगों के बीच में डिस्टेंसिंग का निगरानी करते हुए लोगों के बीच में गए, सुख दुख में शामिल हुए और लोगों को समझाए भी कि आपको कैसे रहना है और कैसे क्या करना है। किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी हुई, जैसे परदेसिया में चुनचुन बाबू की पत्नी मर गई, लोग उस गांव में जाने से भय खाते थे, लेकिन मैं वहां भी जा कर के उनके सुख दुख में शामिल हुआ, डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। मैं उसमें भी नहीं घबराया, हर समय में रहा। अभी तत्काल कुछ प्रत्याशी लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि शिक्षा का सुधार हम करेंगे। उनसे शिक्षा का क्या सुधार होगा, जबकि शिक्षक नियोजन जो बिहार सरकार के द्वारा लालू जी थे, नीतीश जी थे, इन लोगों के द्वारा जो शिक्षक का नियोजन हुआ है वही गलत हुआ है। सर्टिफिकेट के आधार पर योग्यता लाओ और शिक्षक बनो। वो खुद अनपढ़ है, कैसे सर्टिफिकेट लाया इसकी कोई ज़रूरत नहीं हुई और सीधे शिक्षक बना दिया गया। तो विद्यार्थी शिक्षा का सुधार कैसे होगा? क्या जिला पार्षद जो बनेंगे वो टीचर बन करके क्लास लेने नहीं जाएंगे? योग्यता जिला पार्षद का भी नहीं है कि आप बीए पास हैं, एमए पास है तब ही आप जिला पार्षद होइएगा। नॉन मैट्रिक भी, अनपढ़ भी जिला पार्षद हो सकते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि मैं शिक्षा का सुधार करूंगा। कैसे शिक्षा का सुधार करेंगे, ये हमको समझ में नहीं आती है। विकास करना अलग चीज़ है, विकास करेंगे ही, फंड कोई स्वतंत्र नहीं है। गवर्नमेंट जो पैसा देती है तो गवर्नमेंट एक लगाम लगा करके देती है, गाइडलाइन देती है कि इस पैसा से यही काम करना है। तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, इसलिए यहाँ परिस्थिति कुछ और है और सरकार जो पैसा देती है कहती है कुछ और करो। आज गवर्नमेंट कहती है कि आपको सिंचाई के लिए नाली निर्माण करके और इस पैसा को खर्च करना है, जबकि नाली पाइप के द्वारा अंडरग्राउंड होना चाहिए। यहाँ कहती है कि आप खेत के ऊपर से नाली का निर्माण कीजिए। अब बैल और हल का ज़माना नहीं है कि बैल को हम तरपा करके, नाली को तरपा करके बैल से हम ले जाए। ट्रैक्टर को हम ले जाएंगे तो नाली फिर ध्वस्त हो जाएगा।
एक तरफ कहती है कि इसका 5 साल मेंटेन होना चाहिए, हमको लगता है कि वो नाली साल भर भी नहीं टिकेगा। तो विकास गवर्नमेंट पैसा देती है लेकिन उसका रख रखाव भी ढंग से नहीं हो पाती है। तो विकास का पैसा बहुत जल्दी ध्वस्त होने का भी कुछ कारण है। अभी जो चुनाव हो रहा है, ये छठ का समय है, दीपावली का समय है, चुनाव का ये समय रह नहीं जाता है। मात्र 10 रोज में 6 गो बैलेट समझाना जनता को बहुत कठिन काम है। 8 रोज में चुनाव करा लेना बहुत परेशानी की काम है। हाँ, जनप्रतिनिधि का काम है स्वास्थ्य के लिए। हम जनप्रतिनिधि डॉक्टर नहीं है, लेकिन सफाई पर अगर ध्यान देवाए जनता को, साफ सुथरा से रहना है, गंदगी से बचना है, प्रतिरोज स्नान करना है, कीचड़ नहीं लगने दे, पानी का बहाव सही से करे, तो इससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी। पानी साफ सुथरा पिए, उबाल करके पिए, ये सब सफाई की ध्यान होनी चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लोग कहते हैं कि हम स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, डॉक्टर की सुविधा देंगे, ये सब पर थोड़ी सी ध्यान हो सकती है, लेकिन शिक्षा का सुधार मेरे नज़र में दूर दूर तक दिखलाई नहीं दे रहा है। विकास तो करने के लायक हम हैं, लेकिन सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप हम कुछ फंसे हुए हैं। गुप्ता जी, ये बताइए, इस बार की क्या प्लानिंग है? इस बार क्या करना चाह रहे हैं अपने पंचायत और क्षेत्र में? हम तो करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन आपको पहले भी बताए हैं कि गवर्नमेंट जो पैसा देती है उसमें अपनी गाइडलाइन देती है कि आपको यही करना है। तो हम स्वतंत्र कहाँ हैं कि हम क्या करें? हम तो वही करते हैं, समाज सेवा करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लोगों का जो भी निमंत्रण आता है उसको स्वीकार करते हैं। कहीं कोई घटना दुर्घटना होती है वहाँ जल्द से जल्द पहुँचते हैं। समाज में कोई झंझट होता है उसको निपटारा करते हैं, केस नहीं हो, मुकदमा नहीं हो, इस सब में ज़्यादा से ज़्यादा पहल करते हैं। हर जगह घूमते रहते हैं। विकास के लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं, हम लोग प्रोसीडिंग पास करवाते हैं, बैठक में बैठते हैं, विभाग को बोलते हैं ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइन देती है। इसलिए हम विकास की क्या बात करें कि क्या विकास करेंगे, क्या विकास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा अपना गाइडलाइन नहीं चलता है। गवर्नमेंट की पैसा खर्च करते हैं, हम लोग अपने पॉकेट से पैसा खर्च नहीं करते, चंदा देते हैं। किसी को कोई बीमारी हो जाता है उसमें सहयोग कर देते हैं। ये हमारा पुरानी आदत है। हम 20 साल से यहाँ पे लोगों के बीच में है, चुनाव जिला परिषद का लड़ रहे हैं। हम ऐसा कुछ विकास अगर नहीं किए रहते, लोगों के बीच में नहीं रहते, तो हम 2 बार जिला पार्षद नहीं होते। पंचायती राज का चुनाव सबसे टॉप चुनाव होता है, क्योंकि ये कोई सिंबल का चुनाव नहीं है, ये कोई छाप का चुनाव नहीं है, ये इमेज की लड़ाई होती है। और इमेज में दोबारा वही आते हैं जिसका अच्छा छवि होता है, अच्छी पकड़ होती है, वही दोबारा आते हैं, नहीं तो दोबारा कोई नहीं आते हैं। ये बहुत सारे लोग अभी धन बल के बदौलत भी चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन अरुण कुमार गुप्ता को वोट लोग मुझे अपने छवि पर देते हैं, मेरे छवि पर देते हैं, मेरे मेहनत पर देते हैं। मैं सबों का मान सम्मान और समय देता हूं लोगों के बीच में, उसका मुझे रिटर्निंग मिलता है। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि मैं जो लोगों को मान सम्मान और समय देता हूं उसका रिटर्निंग मुझे फिर मिलेगा, और मैं फिर बहुत जनमत से लोगों के ज़्यादा वोटों से मैं चुनाव जीतने जा रहा हूं और जीतूंगा ही। ये बेरोजगारी एक समस्या है, तो अपने ज़िला परिषद क्षेत्र संख्या 3 के बारे में क्या कुछ प्लानिंग है या क्या कुछ हो रहा है? जी, बेरोजगारी की समस्या के लिए तो मनरेगा गवर्नमेंट एक स्कीम चलाई है मनरेगा का। मनरेगा में बहुत सारे लोगों को रोज़गार लग जाता है। मनरेगा में अच्छा स्कीम होता है। 2006 में हम चुनाव जीते थे, उस समय में भी मनरेगा हम लोगों को मिल गया था। अभी जब हम लोग फिर 16 में जीते हैं तो मनरेगा जिला पार्षद को नहीं मिला, इसलिए कुछ समस्या आई। 2006 में जो जीते थे तो बहुत सारा मनरेगा का काम हमने करवाया, मिट्टी वर्क हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिए, बहुत सारा लोग वर्क खुश हुआ। उसी काम को देख करके 11 में जनता थोड़ी सी नकारी दूसरे को लाया, लेकिन वो साफ जीरो पर आउट हुआ। तो फिर 16 में हमको जनता लाई कि नहीं, अरुण गुप्ता जी बहुत अच्छा वर्क किए थे, लोगों को रोज़गार दिए थे, तो मनरेगा फिर जिला पार्षद लोगों को आ गया है। हम इतना मिट्टी का वर्क करावेंगे, इतना बांध सारा है, सुरक्षात्मक दीवार बनवावेंगे बांध से, इतना सारा वर्क करावेंगे, चेक डैम वगैरह बनवावेंगे, जिसमें लोगों को रोज़गार देंगे हम। मनरेगा हम लोगों को फिर आ गया है, जैसा हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम रोज़गार देंगे लोगों को, मनरेगा में खटवावेंगे। और इसमें बिचौलिया कहीं से कोई नहीं रहेगा, डायरेक्ट खाता में पैसा लेबर के खाता में देंगे, कोई
पीओ के द्वारा बगलिंग नहीं होने देंगे। जैसा कि देखते हैं कहीं कहीं सुनने में आता है कि लोग झोला में पासबुक ले करके और मशीन, कौन मशीन होता है, उठा लगा करके पैसा निकलवा रहे हैं और परसेंटेज कुछ कमीशन दे रहे हैं। हम लोग इसकी आवाज़ भी उठाए हैं, लेकिन बहुत सारी बात है, कहाँ कहाँ देखिएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे और कोशिश करते हैं कि अपनी बार हम जीतेंगे ही और चेयरमैन बन करके इस जिला पर कंट्रोल करेंगे, इस जिला पर कंट्रोल करेंगे, इस जिला पर कंट्रोल करेंगे। और गुप्ता जी, सारे प्रत्याशी का ये दावा है कि हम जीत रहे हैं, आप इस जीत को किस नज़र से देखते हैं? हम क्षेत्र भ्रमण में निकल रहे हैं, घूमते हैं, सैलाब जो देखते हैं, आते ही नारा लगाता है। हम 20 साल से इस भ्रमण में हैं, बच्चा बच्चा देखता है, भले ही रोक करके न बोले, लेकिन कहता है कि अरुण गुप्ता जा रहा है, अरुण गुप्ता जा रहा है। तो लोग सीजनली मेढक की तरह आता है, लेकिन हम 5 साल प्रतिदिन 24 घंटा क्षेत्र में घूमते ही रहते हैं। मेरा कोई फैक्ट्री, कल कारखाना और कोई दुकान नहीं है। हमारा बिजनेस, हमारा मेहनत, हमारा दुकानदारी राजनीतिक ही है। हम इसी बीच में रहते हैं और जनता हमको नारा लगा रही है, पुकार रही है। हम घूम रहे हैं, हम इतना विकास किए हैं, इतना क्षेत्र भ्रमण किए हैं, इतना सुख दुख में भागिन हुए हैं। और पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि हम कोविड-19 काल में भी हम घर में नहीं सोए हुए थे, हम रोड पर खड़े थे। बाज़ार हम बाज़ार मालिक चमनपुर चौक के हैं, हम बाज़ार भी लगवाए हैं, लोगों को हरा सब्जी खिलवाए हैं, कोविड डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाए हैं। किसी भी किसान का हरा सब्जी खेत में सूखने नहीं दिए हैं, किसी भी घर में सूखा आलू खाने नहीं दिए हैं, चना खाने नहीं दिए हैं, हरा सब्जी सबके घर में गया है। इसलिए पहले ही से नारा लगा हुआ है कि फिर से अरुण गुप्ता, फिर से अरुण गुप्ता, फिर से अरुण गुप्ता। और लेडीज पर्स छाप 6ठी बार चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, जिसमें ये 5वीं बार लेडीज पर्स, लेडी पर्स यानी बेग छाप हमको मिला है। ये लक्की छाप है और हम आज तक जीते हैं, बेग छाप से ही जीते हैं। इसलिए पब्लिक भी खुश है कि भैया बेग छाप, हमको समझाना भी नहीं पड़ रहा है। इतनी कम समय में लोग छाप समझावे सिंबल अपना समझावे तब तक मेरा सिंबल निकल जाएगा, मैं विजय हो जाऊंगा। हमारी आत्मा कहती है, हमारी अंतरात्मा कहती है। तो ये अरुण गुप्ता है, इनका इस बार फिर से दावा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं और विकास मेरा मुद्दा इस बार भी रहेगा। क्या कुछ होता है, पड़ताल भी जारी रहेगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए STV न्यूज़। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपारनी।